हेलो फ्रेंड्स, आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सभी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर इंटरप्रेन्योरशिप के कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। आपका एग्जाम भी आने वाला दोस्तों, तो आज के एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से पढ़िएगा। और हमें कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्क बैरियर, चेंज एजेंट, प्रॉफिट सीकर, मैनेजर। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक अप्रोच आपका एंटरप्रेन्योर है चेंज एजेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फिर क्या बोला? साइकोलॉजिकल अप्रोच डील्स विद प्रॉफिट मोटिव, स्टेटस मोटिव, परफॉर्मेंस मोटिव, अचीवमेंट मोटिव। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अचीवमेंट मोटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज, सोशोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रोसेस टू रोल परफॉर्मेंस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप लीड फेल्स टू लीड। अगर कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ फेल हो जाता है तो वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 1932 सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें सभी लोग क्या होंगे? मालिक होंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय स्मॉल फर्म। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक स्मॉल फर्म है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी लार्जर फर्म या क्या है, मिडिल फर्म नहीं हो सकता है। एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स डील्स विथ, जो एंटरप्रेन्योर है किसके डील करता है? किसके साथ? रिस्क टेकिंग बिहेवियर। क्योंकि आपको इसमें सबसे पहला जो अगर प्रॉब्लम फेस करना होता है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। फिर क्या है? बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टाइफल इज इनोवेशन। सबसे पहला अगर एंटरप्रेन्योरशिप में हमें कुछ करना होता है वो करता है इनोवेशन। ठीक है, चलिए इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत हो सकता है, इसलिए नेसेसरी है। फिर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, इट इज लीडरशिप रेदर दैन ऑनरशिप। व्हाट गिव द डेफिनेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप? ये जो डेफिनेशन है वो दिया है जोसेफ शुम्पेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय कुंकेल। ठीक है, सोशल बिहेवियर का जो थ्योरी था वो दिए हैं कुंकेल ने। ठीक है ना, इसका ट्रिक मैंने बताया है कि भाई कोई भी बिहेवियर का हम क्या करते हैं? कल ग्रेड डाल देते हैं, कल से कुंकेल। थ्योरी ऑफ लीडरशिप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय। अगर हमें लीडरशिप करना है तो हम कहाँ करेंगे? हाउस में करेंगे, तो हाउस से हाउस लिव। ये ट्रिक है दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं फटाफट। फिर क्या है? थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय ट्रकर। इसका भी ट्रिक बनाया मैंने। सिस्टमैटिक इनोवेशन क्या करते हैं? हम डर कर करते हैं, तो डर कर ट्रकर, क्योंकि सिस्टमैटिक करना है भाई। अगर ऊपर नीचे हो तो हम क्या करेंगे? सुनेंगे डांट। ठीक है, फिर क्या है? थ्योरी ऑफ मॉडल पर्सनालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय। दोस्तों हम क्या करते हैं? देखिए जो कोचार का, इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में तो काचान, और अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो कोचान। तो काचार में देखिए कांच का, हम लोग अपने चेहरे को अपनी पर्सनालिटी कहाँ देखते हैं? कांच में देखते हैं, शीशे में। कांच मतलब शीशा में, तो कांच से कोचान। तो कोचान याद कर लीजिए, जब भी पर्सनालिटी आएगा तो कहाँ देखते हैं? कांच से काचान। ठीक है, ठीक है। फिर क्या? थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर। हमें क्या करना पड़ता है? सोशल चेंज करने के लिए मैक्स पावर लगाना पड़ता था, मैक्स से मैक्स वेबर। ठीक है, स्टेटस विड्रॉल। स्टेटस विड्रॉल क्या करते हैं? देखिए इसका जो थ्योरी इन्होंने जो थ्योरी दिया है वो ई हैजन है। तो जो देखिए ई हैजन में जन लिखा है, जन मतलब जन, जन है, मान लीजिए जन मतलब क्या है? पब्लिक। जन मतलब जनता होता है। तो विड्रॉ जो स्टेटस विड्रॉ है, मनी विड्रॉ कौन करता है? ई जन मतलब हर जन करते हैं, तो जन से ही जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। नीड फॉर अचीवमेंट, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले पैसा बनाते हो। भाई आपको कुछ बनाना है या खरीदना है तो पैसा बनाना पड़ेगा उसके लिए। पैसा बना के तब क्या करते हो? उसको लैंड। अगर मान लो बिल्डिंग चाहिए तो क्या करना? लैंड खरीदना होगा, तो मैक से मैक लैंड। पहले पैसा मैक करते हो, फिर लैंड करते हो, खरीदते हो। तो नीड फॉर अचीवमेंट क्या है? मैक लैंड है। ठीक है, फिर क्या है? इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज शुम्पेटर। जोसेफ शुम्पेटर का फुल नेम है, तो ध्यान रखना वो डेफिनेशन, ये दोनों क्या है? जोसेफ शुम्पेटर का, क्योंकि हमें इनोवेशन करना होता है तो हम पूरी जोश से करते हैं, तो जोसेफ एंटरप्रेन्योरशिप, जोसेफ शुम्पेटर। द अचीविंग सोसाइटी इज कंसर्न विद, हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप चाहता है कि जो भी हमें कनेक्ट हो उसकी क्या है? अचीविंग जो उसको मिले वो हाई स्टैंडर्ड्स का मिले, लो स्टैंडर्ड का ना मिले। विच वन इज मोर यूजफुल इन एंटरप्रेन्योरशिप? क्रिएटिव इंडिविजुअल, क्योंकि हम इसमें हमेशा क्रिएटिविटी आइडिया करते हैं न्यू न्यू।
क्यूरियस सोशल चेंज इथिकल वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाउसलेस एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन ऑफ मैनेजरियल एंड लीडरशिप हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। चलिए, सिस्टमेटिक इनोवेशन में अपॉर्चुनिटी कितनी दिखी है? 7, क्योंकि देखिए सिस्टमेटिक में हमें क्या करना था, हर एक काम साथ साथ करना पड़ता है, तो डर लगता है कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सोशल बिहेवियर में कितने हैं आपके, देख लीजिए, सोशल बिहेवियर में 4 हैं, क्योंकि हम लोग सोशल बिहेवियर के काम करने पहले चाय पीते थे, चाय से 4 याद कर लीजिएगा। और सिस्टमेटिक क्या करते हैं, साथ साथ करते हैं, डर कर और साथ से साथ, ठीक है। और इसमें क्या सोशल बिहेवियर का आपको पता ही है, कल करते हैं कुंकल और चाय पी के करते हैं 4, ठीक है। चलिए, जो हमें ट्रिक में बताने वाला होगा मैं आपको फटाक से बता दूंगा, ट्रिक से आपको क्या होगा, प्रॉपर याद रहेगा। फिर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज पॉसिबल विद, अगर हमें किसी व्यक्ति का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, उसको डेवलप करना है, तो क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, प्रॉपर एजुकेशन देना होगा, मोटिवेशन भी देना होगा, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सब देना होगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बोला इसमें कौन सी खास विशेषता है एंटरप्रेन्योरशिप की, नॉलेज, विजन, हार्ड वर्क एंड डायनेमिज्म, तीनों है कि भाई हमें करते हैं तो नॉलेज मिलता है, विजन भी दिखता है और हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, मेड, डेवलप एंड मेड, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, नॉन ऑफ दिस होगा तो क्या बच्चा, डेवलप एंड, उसको बनाते हैं और डेवलप करते हैं, ठीक है, तो डेवलप एंड मेड होगा, ध्यान रखिएगा। ईडीपी इज मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमें फर्स्ट जनरेशन को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम की पीढ़ी होगा वो नॉलेजेबल नहीं होगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी क्या है, नॉलेजेबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए, हु रिक्वायर्स ईडीपी, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल एंड अदर क्वालिफाइड ग्रुप, एक्स सर्विस में ऑल ऑफ द, भाई हम किसी को नॉलेज ज्ञान देंगे तो क्या देख के देंगे कि तुम डॉक्टर हो कि तुम गरीब हो कि तुम अमीर हो, हमें सबको देना है, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर क्या है, इन जापान स्ट्रेस इज गिवन ऑन, भाई जापान क्या है, हमेशा चाहता है कि हम हर एक तरीके से नॉलेज दें, हम चाहे वो नौकरी के माध्यम से दें, चाहे किसी माध्यम, पढ़ाई के माध्यम से, हम लेकिन नॉलेज हर माध्यम से दें। तो वहाँ पर ये नहीं होता कि पहले सिखाया जाए फिर कमवाया जाए, पहले कमवाते हैं उसी में सिखाते हैं, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं। और इंडिया में क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, पहले ट्रेनिंग लीजिए, डिग्री लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, फिर उसके बाद नौकरी की ढूंढिए, ठीक है। तो ये इंडिया के सिस्टम है। फिर क्या है, ईडीपी मीन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, ठीक है। इसके बाद क्या है, ईडीपी का जो ट्रेनिंग होता है वो 6 वीक का होता है, ठीक है। फिर क्या है, वुमेन्स वाला एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर क्या है, द रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज एसेंशियल, बहुत आवश्यक है इनका रोल, ठीक है ना। द श्योर एंड ओनली वे टू लिफ्ट इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब हमें गरीबी खत्म करना है तो इसमें क्या है, महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए, उनको भी एजुकेट करना चाहिए और उनको भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, गरीबी घटेगा, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। द वर्क ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज ऑल ऑफ दिस होता है, क्योंकि इनोवेशन भी करते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, रिस्क बेयर भी करते हैं, तीनों करते हैं, ऑल ऑफ द वेब। द फ्यूचर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इज ब्राइट, वुमेन का है ब्राइट है, ठीक है। द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड हो और एजुकेटेड ट्रेंड हो, तो ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों का खासियत होनी चाहिए। The problem of women entrepreneurs is lack of technical knowledge, marketing problem, social barrier, all of the above, ये तीनों समस्याएं हैं। भाई अगर कोई भी महिला अगर एंटरप्रेन्योर बनती है तो उसको तीनों प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कोई भी नई अगर चीज़ आ गई, नॉलेज आ गई टेक्निकल, तो सीखना पड़ता है, मार्केट में प्रॉब्लम उसको शो करना आता है, सोशल बैरियर बहुत सारे समाज के लोग रोकते, भाई तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ये तुम नहीं कर सकते, तो ऑल ऑफ द एबव। द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी क्या मैन जेंट बटा नहीं, सबके लिए बराबर, तो नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है। फिर क्या है, अभी दोस्तों देखिए हमने कुल 5 चैप्टर के जो MCQ है प्रैक्टिस किए हैं। अब आगे आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। एक मैं आपको लाइन सुना के जाता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग इसी तरह अपने मंजिल को चाहिए, आपको मंजिल मिलेगी और आपको अपने पेपर का रिजल्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।